देखो, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, हम एंटरटेनमेंट के साथ ढूंढ रहे होते हैं एक वैलिडेशन की कोई हमारी कहानी कहे जिसे देखकर लगे कि ऐसा ही तो होता है। और गुल्लक सीरीज उनमें से ही एक है जिसका 5th सीजन आने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको सब याद है तो आप गलत हैं। इसलिए इस वीडियो में हम पिछले चारों सीजन का रिकैप करते हुए उन हिडन डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसे रियल बनाती है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में चारों सीजन का रिकैप हो ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कौन? क्या नाम है उस उल्टा का? पिरसी। पायरेसी यार। अरे प्राइवेसी यार पापा। हाँ वही। देखो, स्टोरी शुरू होती है अनु से जो कोचिंग जाने वाला है, जिसने सिविल इंजीनियरिंग की और अब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से पड़ोस की आंटी बिट्टू की मम्मी ताना मारती रहती है। वह अपनी माँ से खाना मांगता है तभी दूसरा भाई आता है अमन, जिसे किसी ने पीट दिया है। अब अन्नू और अमन दोनों लड़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं और उनकी मम्मी शांति मिश्रा उनको रोकने की कोशिश करती है। दोनों भाई लड़कर घर आते हैं और अन्नू और अमन दोनों अपने पापा संतोष मिश्रा के साथ बैठकर लड़ाई का डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो। तभी उनकी मम्मी शांति मिश्रा अन्नू को डांटती है कि तू यहाँ लड़ता रहता है, पता नहीं तेरी नौकरी कब लगेगी और कब ये घर बनेगा। फिर सभी घर बनाने का डिस्कस करते हैं कि कैसा घर बनेगा, इंग्लिश सीट लगेगी या इंडियन सीट लगेगी। फिर सारे डिस्कशन के बाद जब बजट बनाते हैं तो वह बहुत ज्यादा होता है, तो फिर सभी घर बनाने के लिए भी मना कर देते हैं क्योंकि घर सिर्फ एक बार ही बनता है। तो फिर घर बनाना कैंसिल हो जाता है। फिर आता है वो सीन जहां अन्नू भैया बिट्टू की मम्मी की चुगली करते हैं और एपिसोड 1 की एंडिंग में सभी तहरी खाकर आइसक्रीम खाते हैं। दूसरा एपिसोड शुरू होता है जिसमें दोनों भाई अपना अपना काम कर रहे होते हैं। अन्नू लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है, अमन चाय पी रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। अन्नू टीवी की आवाज कम करने के लिए कहता है लेकिन अमन उसे और तेज कर देता है जिससे दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है। अब अमन को अपने प्रैक्टिकल का चार्ट अन्नू से बनवाना भी है, लेकिन लड़ाई हो गई है तो वह अन्नू से नहीं कहता, अपनी मम्मी से कहता है। जहां उनकी मम्मी दोनों को डांटती है तभी उनके पापा भी आ जाते हैं। दोनों भाई अपनी अपनी बातें बताते हैं और एक दूसरे के कांड भी खोलने लगते हैं। अमन अन्नू से कहता है कि भैया चार्ट बना दो, लेकिन अन्नू बनाने से मना कर देता है। अब दोनों भाई अलग अलग कमरे में बैठे हैं, लेकिन तभी उनकी मम्मी शांति मिश्रा अन्नू को सुनाती है कि घर में बेरोजगार बैठा रहता है तो वह घर से बाहर चला जाता है। दोनों मम्मी पापा चिंता में आ जाते हैं। तभी अन्नू वापस आता है व्हाइट चार्ट लेकर और अमन की चार्ट बनाने में हेल्प करता है। और अन्नू अमन को समझाता है कि वह बड़ा भाई है तो उसे अमन की हेल्प करनी ही पड़ेगी ताकि अमन भी बेरोजगार ना रहे। दोनों भाइयों की सुलह हो जाती है और दोनों आइसक्रीम लेने बाहर जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 शुरू होता है संडे से, जहाँ सारा परिवार आराम से सो रहा होता है, लेकिन माँ शांति मिश्रा जल्दी से उठ जाती है। उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो सभी देर तक सो रहे होते हैं, लेकिन माँ पराठे बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी मोटर खराब हो जाती है तो संतोष मिश्रा खुद उस मोटर को ठीक करने लगते हैं, प्लम्बर को नहीं बुलाते, जिसकी वजह से माँ शांति मिश्रा और पापा संतोष मिश्रा में झगड़ा शुरू होने लगता है। अमन पराठे खाकर क्रिकेट खेलने जाने वाला और अन्नू वर्कआउट कर रहा होता है। तभी झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और संतोष मिश्रा खुद पराठे बनाने लगते हैं और माँ शांति मिश्रा को सुनाने लगते हैं। दोनों का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दोनों भाई चुप निकल लेते हैं कहीं उनकी पिटाई का नंबर ना आ जाए। उसके बाद पूरे दिन माँ बाप झगड़े में रहते हैं और शाम को संतोष मिश्रा अपने हाथों से बनी चाय पिलाकर शांति मिश्रा को मना लेते हैं। दोनों का सुलह हो जाता है और शाम को चिकन बनाते हैं और पूरा परिवार मिलकर खाता है। फिर आता है एपिसोड 4। बहुत रात हो चुकी है लेकिन अन्नू अभी तक कोचिंग से घर नहीं आया, जहां बिट्टू की मम्मी कहती है कि कहीं अन्नू किसी लड़की को लेकर भाग तो नहीं गया है। तभी संतोष मिश्रा और अमन दोनों मिलकर बिट्टू की मम्मी को कैसे भी घर से जाने के लिए कहते हैं। बिट्टू की मम्मी चिढ़कर घर से चली जाती हैं और शांति मिश्रा संतोष मिश्रा से अन्नू के बारे में कहती है देखो वो अभी तक क्यों नहीं आया। और फिर संतोष मिश्रा और अमन दोनों आम खाने लगते हैं और अन्नू मिश्रा आ जाता है और वो आकर सीधे स्कूटी की डिमांड करता है ताकि वो कोचिंग जा सके, लेकिन उसके पापा संतोष मिश्रा मना कर देते हैं। वो सीधे बुलेट लेने की बात करते हैं। यहाँ पर सभी शौक हो जाते हैं कि पापा संतोष मिश्रा को बुलेट क्यों चाहिए। तभी लाइट चली जाती है, अब माँ को चाहिए इन्वर्टर। अब यहाँ पर बहुत देर तक डिस्कशन चल रहा होता है कि स्कूटी लेंगे, इन्वर्टर लेंगे, बुलेट। अचानक संतोष मिश्रा कहते हैं कि स्कूटी और इन्वर्टर दोनों ले लेते हैं क्योंकि बुलेट चलाते टाइम उनके कलीग की टांग टूट जाती है तो वो अब बुलेट नहीं लेना चाहते। अब स्कूटी और इन्वर्टर दोनों लेने की बात होती है और अन्नू मिश्रा अपने पापा संतोष मिश्रा के पैर दबाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लास्ट के एपिसोड में रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है, सभी उसी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अन्नू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अमन छत पर जाता है तो वहाँ अन्नू भी होता है। अन्नू एसएससी में फेल हो गया तो वह थोड़ी टेंशन में है कि वो मम्मी पापा को कैसे बताए। यहाँ दोनों भाई अन्नू और अमन अन्नू के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, वहीं पीछे दो भाई आपस में लड़ भी रहे होते हैं। यह सीन दिखाता है कि कैसे भाई आपस में लड़ते भी और जरूरत में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। दोनों भाई यही डिस्कस करते हुए बाहर ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं और वापस आकर अन्नू अपने मम्मी पापा को अपने रिजल्ट के बारे में बता भी देता है। तभी अचानक उनकी मम्मी शांति मिश्रा को चक्कर आ जाते हैं तो उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और दोनों मम्मी पापा दोनों बैठे बैठकर रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनके पापा संतोष मिश्रा अन्नू को समझाते हैं कि अगर वो मन से करेगा तो कुछ न कुछ कर ही लेगा। इसके बाद अन्नू और अमन की बुआ रक्षाबंधन मनाने के लिए घर आती है और पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड सीजन का रिकैप करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। देखो, पहला सीजन जहां बिगिनिंग थी वहीं दूसरा सीजन ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। अन्नू का ऐसा सीन नहीं निकला है तो वह पूजा पाठ करने लगता है और प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा है। तभी मंदिर में पूजा करते टाइम लक्की अन्नू के पास विक्रम बेताल को लेकर आ जाता है ताकि अन्नू अपने पापा संतोष मिश्रा से विक्रम बेताल का जो बिजली का बिल है उसका इशू सॉल्व करवा सके। उधर घर पर शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की तैयारी चल रही है। तभी मिश्रा परिवार का बिजली का बिल आता है जो बहुत ही ज्यादा आ गया है। अब बिजली विभाग में होते हुए भी संतोष मिश्रा खुद शौक हो जाते हैं कि बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आया। तो अन्नू बताता है कि आपके बिजली विभाग में धांधली चल रही है, आप सभी
मीटर चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्यों बिजली का बिल इतना ज्यादा आया। फिर अन्नू अपने पापा संतोष मिश्रा से कहता है कि कमीशन लेकर विक्रम बेताल का बिजली का बिल इशू सॉल्व कर दो। सभी बिजली विभाग में रिश्वत लेते हैं लेकिन आप ही नहीं लेते। और वह दुबे अंकल का एग्जाम्पल देकर बताता है कि दुबे अंकल रिश्वत ले लेकर सिर्फ डिजायर से चल रहे हैं और हम सिर्फ डिजायर से चल रहे हैं। तो अब तय होता है कि संतोष मिश्रा भी कमीशन लेकर मतलब सुविधा शुल्क लेकर दूसरों के बिजली बिल को कम करेंगे। तभी अचानक एक न्यूज आती है कि बिजली विभाग पर छापा पड़ गया है और दुबे अंकल और कुछ वर्कर्स को ऐसे ही बिजली बिल की धांधली करते हुए पकड़ा गया है। तो संतोष मिश्रा रिश्वत लेकर बिजली बिल कम करवाना कैंसिल करवा देते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन खीर में अमृत की कृपा हो जाती है। दूसरा एपिसोड शुरू होता है किटी पार्टी की तैयारी करती हुई शांति मिश्रा से, जो सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है। तभी बिट्टू की मम्मी आती है और बताती है कि सरकारी स्कूल में हेल्थ कैंप लगा है, चलो चेकअप करवा लेते हैं। तभी अन्नू बाथरूम में चींटे घूमते हुए देखता है तो शक होता है किसी न किसी को शुगर है। तो बिट्टू की मम्मी और शांति मिश्रा दोनों अन्नू और अमन के साथ चेकअप करवाने के लिए जाती है। वहीं पर चेकअप करवाते टाइम अन्नू को लकी मिल जाता है जो किसी पॉलिटिशियन का होर्डिंग लगा रहा होता है। अन्नू लकी की हेल्प करता है। फिर चेकअप में पता चलता है कि अन्नू और अमन की मम्मी शांति मिश्रा को शुगर है। तभी सारा परिवार अन्नू, अमन, संतोष मिश्रा सभी उपाय ढूंढने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और यूट्यूब से जानकारी लेते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और अगले दिन किट्टी पार्टी भी है। अब किट्टी पार्टी की तैयारी करते हैं सारे मर्द, वो सारा खाना बनाते हैं। किट्टी पार्टी के लिए जो भी बनाना होता है बना देते हैं, लेकिन शाम को सारे बर्तन वगैरह गंदे ही छोड़ देते हैं। तो शांति मिश्रा जिन्होंने किट्टी पार्टी के रूपों से मिक्सी ग्राइंडर मंगाया है वो कहती है कि मर्द सिर्फ एक टाइम खाना बनाकर ही थक गए, मैं डेली 3 टाइम खाना बनाती हूँ। यह एपिसोड हमारी माओ के लिए है जो गर्मी हो या सर्दी डेली खाना बनाती है बिना सैलरी के, यहाँ तक कि बीमारी होते हुए भी वो खाना बनाती है, जिस बात को हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। शांति मिश्रा की ये बात सुनकर सारे मर्द शर्मसार हो जाते हैं और वह तहरी खाने के लिए मान जाते हैं, जिसके लिए वो पहले मना कर देते हैं। तीसरे एपिसोड में अन्नू फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी सभी शक करते हैं कि किससे इतना खुश होकर बात कर रहा है। तभी अन्नू बताता है कि वह रानू दीदी से बात कर रहा है जो अन्नू के पिंकी मामा की लड़की है। अब सिर्फ फोन पर बात हुई है, लेकिन संतोष मिश्रा कहते हैं कि सिर्फ फोन आया है, कोई कार्ड नहीं आया है। कार्ड बाद में आता भी है, लेकिन यहाँ भी कार्ड में नाम के साथ सहपरिवार नहीं लिखा होता है। अब संतोष मिश्रा जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अन्नू और उसकी मम्मी कहती है कि गलती से लिखना रह गया होगा। तो अन्नू रानू दीदी पर फोन करता है और अपने पापा से बात कराता है, जहाँ रानू बताती है कि जानबूझकर सहपरिवार नहीं लिखा है। तो मामला हो जाता है पूरा उल्टा। अब अन्नू, अमन और शांति मिश्रा जाने के लिए मना कर देते हैं। तो सिर्फ संतोष मिश्रा रानू की शादी में चले जाते हैं और थर्ड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में अमन पढ़ रहा होता है क्योंकि अगले दिन उसका 10th का पहला एग्जाम भी है और आज क्रिकेट का मैच भी है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान का। तो अमन का मन मैच देखने का भी और कल एग्जाम भी है। उधर अन्नू अपने एरिया के नेता प्रिंसू के यहाँ मैच देखने का प्रोग्राम अरेंज कर रहा होता है, वो भी बड़े स्क्रीन पर। तो उसके पापा संतोष मिश्रा कहते हैं कि एक सीट मेरी भी फिक्स करवा लेना। तो अन्नू उनके लिए एक सीट फिक्स करवा देता है। साथ ही अमन से कहता है कि वह बोर्ड एग्जाम पर फोकस करे, वह मैच की अपडेट उसे देता रहेगा। लेकिन अगर मैच इंडिया पाकिस्तान का हो तो सबका बार बार मन करता है मैच देखने का, और इसी वजह से अमन रात को मैच देखने के लिए चुपके से चला जाता है, जहाँ अन्नू को पता चल जाता है कि अमन भी मैच देखने आया है। जिसे देखकर मैच देखने के बाद अन्नू घर पर अमन को डांटता और यहीं पर एपिसोड ये खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में सुबह सुबह अन्नू तैयार हो रहा होता है क्योंकि उसे प्रिंसू भैया के यहाँ अपने गैस एजेंसी का लाइसेंस बनवाने के लिए जाना है। लेकिन बीच में तभी उसकी मम्मी ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए कहती है, पर वो उनको नहीं बताता कि वह गैस एजेंसी के लाइसेंस के लिए जाने वाला है और कल अमन का 10th का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आज ग्रोसरी का सामान अन्नू को ही लाना है। अमन और अन्नू ग्रोसरी का सामान ले रहे होते हैं तो अन्नू ग्रोसरी का सामान छोड़कर अपने लाइसेंस के लिए चला जाता है, जहाँ पहुंचने में वो लेट हो जाता है। तो प्रिंसू भैया जो नेता हैं वो लाइसेंस किसी और को दे देते हैं। अब अन्नू को लाइसेंस नहीं मिल पाता है तो वो निराश होकर घर आता है, जहाँ उसकी मम्मी डांटती है कि वो ग्रोसरी का सामान क्यों नहीं लाया, छोटे भाई को क्यों दे दिया। अब अन्नू फेल होकर घर आता है, उसको लाइसेंस नहीं मिल पाता तो वह गुस्से में अपने पेरेंट्स को कुछ उल्टा सीधा कह देता है, जिससे पूरी रात सब परेशान रहते हैं। और अगले ही दिन अमन का रिजल्ट आता है जो अपने स्कूल में टॉप 5 में आया है, सभी खुश हो रहे होते हैं। और एंड में आता है एक फैमिली फोटो वाला सीन जो बहुत ही इमोशनल सीन है और यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है। अब सीजन 3 की शुरुआत होती है जहाँ अन्नू प्राइवेट जॉब करने लगता है। वह मंदिर में लक्की और विक्रम बेताल को मेडिसिन और सिरिंज ज्यादा बेचने के लिए कहता है ताकि टारगेट पूरा हो और उनको टाइम पर सैलरी मिले। वहीं दूसरी तरफ अमन, जिसने 10th में अपने स्कूल में टॉप किया है, उसके एडमिशन का डिस्कशन चल रहा होता है कि वो मैथ लेगा या बायो या दोनों लेगा और कौन से स्कूल में उसका एडमिशन होगा। और जिस स्कूल में वो पढ़ता था उस स्कूल की फी बहुत ज्यादा है, जिससे मिश्रा फैमिली का बजट बिगड़ सकता है। तभी उसी दिन अन्नू का कोरियर आता है जिससे पता चलता है कि अन्नू का नया बैंक अकाउंट खुला है। अन्नू जो अपनी पहली सैलरी से सूझ लेना चाहता है, तभी उसके पापा संतोष मिश्रा अन्नू को अमन के एडमिशन के बारे में बताते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो इसी स्कूल में रहेगा या स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो डिसाइड होता है कि अमन इसी स्कूल में रहेगा और अन्नू अपनी सैलरी से अमन का एडमिशन करवाएगा। तो उसका सूझ का प्लान कैंसिल हो जाता है। वहीं अमन, जिसके एडमिशन की बात चल रही होती है, वो बाल बढ़ाए हुए और बालों को कलर कराने की बात करता है, जहां अन्नू अपने पापा संतोष मिश्रा से कहकर डिसाइड करता है कि अमन मैथ और बायो दोनों लेगा, जबकि अन्नू आर्ट पढ़ना चाहता है। आगे अन्नू अमन के बाल भी कटवा देता है और कटोरा कटिंग करवाता है और स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता है। एपिसोड 2 में संतोष मिश्रा यूनियन की स्ट्राइक में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली विभाग के उनके बॉस उनसे चिड़े हुए होते हैं। तभी संतोष मिश्रा का LT भी आ जाता है। अब LT आने की खुशी में वो घर मिठाई लेकर जाते हैं। अब LT आता है तो पूरा परिवार कहाँ घूमने जाएगा ये डिस्कस करते हैं। तभी शांति मिश्रा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। तो अन्नू कहता है कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। तो पूरा परिवार खाना खाने जाने वाला होता है। तभी बिट्टू की मम्मी भी आ जाती है कि वो भी चलेंगी। तो सभी मिलकर बाहर खाना खाने जाते हैं। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में संतोष मिश्रा अपना माहौल बना रहे होते हैं, ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। तभी उनके गांव से राम श्रोमणी अपनी बेटी फुर्तीली के साथ उनसे मिलने आ जाता है, जहां राम श्रोमणी संतोष मिश्रा की तारीफ करता है कि वो अपने जमाने के धाकड़ अगुआ थे जो लड़के लड़कियों की शादियां करवाते थे। तो अब संतोष मिश्रा का काम है फुर्तीली की शादी करवाना। अब संतोष मिश्रा अपने
घर पर फुर्तीली और लड़के के परिवार को मिलवाते हैं, जहाँ लड़का और फुर्तीली दोनों मिलते हैं और शादी तय हो जाती है। लेकिन शाम को शांति मिश्रा कहती है कि फुर्तीली इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि लड़का फुर्तीली का नाम बदलवाना चाहता है। तो शांति मिश्रा कहती है अभी तो नाम बदलवा रहा है तो आगे वो रिश्ता सही नहीं रहेगा। अब अगुआ संतोष मिश्रा कहते हैं कि अभी तो हाँ की है, अब ना कैसे करें। तो शांति मिश्रा कहती है कि अगुआ शादी जोड़ सकता है तो तोड़ भी सकता है। तभी संतोष मिश्रा लड़के की फैमिली को मना कर देते हैं। फोर्थ एपिसोड शुरू होता है अमन के टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करने से, जहाँ वो घपला करता है। वो टेस्ट ट्यूब में गन्ने का रस भरकर ले जाता है और पकड़ा जाता है, जहाँ स्कूल में उसकी पिटाई होती है और सस्पेंड होने की भी बात होती है। अब अमन ये बात अन्नू को बताता है कि स्कूल में ये हुआ और मेरा इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आर्ट में है। अब दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि टाइम देखकर अपने पेरेंट्स को बताएंगे, लेकिन पेरेंट्स पहले ही नीचे झगड़ा कर रहे होते हैं। झगड़े के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सत्यनारायण व्रत कथा करवाएंगे, जहाँ अन्नू अमन से कहता है कि वो उसके एडमिशन के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो वह पंडित जी को कुछ रुपए देकर अमन के बारे में भविष्यवाणी करने को कहता है। और सत्यनारायण व्रत कथा के बाद पंडित जी अमन का हाथ देखकर झूठी भविष्यवाणी कर देते हैं कि अमन आर्टिस्ट बनेगा, इसलिए इसको आर्ट दिलवाओ। लेकिन यहाँ संतोष मिश्रा सब समझ जाते हैं कि क्या सेटिंग हुई है। तभी शाम को अचानक संतोष मिश्रा के सस्पेंड होने का ऑर्डर आता है। अब लास्ट एपिसोड शुरू होता है कि ये सस्पेंशन क्यों हुआ है। तो संतोष मिश्रा कहते हैं कि वो विभाग की राजनीति में भाग नहीं लेते, तो किसी ने झूठा आरोप लगाकर सस्पेंड करवा दिया है। अब अन्नू हिसाब करता है कि महीना कैसे चलेगा, कितनी सैलरी आएगी, आधी आएगी या कुछ कटकर आएगी। तो अन्नू अपने पापा संतोष मिश्रा के साथ बिजली विभाग के ऑफिस में बात करने जाता है, जहाँ अन्नू का अपने पापा संतोष मिश्रा के बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है। पता चलता है कि बॉस ने ही ये करवाया है। इसके बाद घर पहुंचने पर संतोष मिश्रा खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर अन्नू, अमन और शांति मिश्रा बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं कि महीना कैसे चलेगा, क्या होगा। तो अन्नू अपने पापा संतोष मिश्रा को आवाज लगाता है, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो अन्नू घबरा कर गेट तोड़ देता है और अन्नू देखता है कि उसके पापा संतोष मिश्रा को हार्ट अटैक आ गया है। तभी सभी जल्दी जल्दी संतोष मिश्रा को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सभी घबरा जाते हैं और टाइम पर पहुंच जाते हैं और संतोष मिश्रा बच जाते हैं। अब अन्नू के प्रिंसू भैया जो पॉलिटिशियन है वो उनके बॉस को बुलाते हैं, क्योंकि प्रिंसू भैया ने ही उनके बॉस की नौकरी लगवाई थी। तो अब संतोष मिश्रा का सस्पेंशन कैंसिल हो जाता है। अब सीजन 4 थोड़ा हैवी हो गया था, क्योंकि उसमें कॉमेडी कम थी। जहाँ सीजन 4 स्टार्ट होता है जब मिश्रा फैमिली को कारण बताओ नोटिस आता है, क्योंकि उनके घर का मैप और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपालिटी ने उन्हें नोटिस भेजा है। उधर अन्नू अपनी एमआर की जॉब भी कर रहा है, जहाँ उसका बॉस उसको डांटता रहता है, यहाँ तक कि लकी को तो वो फायर कर देता है। अब अन्नू जब घर आता है तो वो घर को नापते हैं कि कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ नक्शे का मेजरमेंट थोड़ा गलत हो गया है। अब मैप में और कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस निकलता है, जिसकी वजह से घर पर बुलडोजर चल सकती है। लेकिन अन्नू कहता है कि सुविधा शुल्क देकर मामले को खत्म कर दो। तो संतोष मिश्रा रिश्वत देकर इस मामले को खत्म करवा देते हैं। दूसरे एपिसोड में अन्नू की मम्मी शांति मिश्रा मंदिर से घर आ रही होती है, तब दो बाइक वाले उनके गले से चैन छीन कर ले जाते हैं। अब अन्नू, अमन, संतोष मिश्रा सभी घर जल्दी आ जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जहां अन्नू कहता है कि वो खुद दोस्तों के साथ पता लगाएगा और चोरों को पकड़ेगा, लेकिन संतोष मिश्रा पुलिस रिपोर्ट ही कराते हैं। थर्ड एपिसोड में संडे है और अमन अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए रुपयों का जुगाड़ करने में लगा हुआ है। तभी संतोष मिश्रा और शांति मिश्रा जल्दी जल्दी पानी भरते हैं, क्योंकि पानी जाने वाला है। अब पानी सिर्फ एक ही बाल्टी बचता है। तभी संतोष मिश्रा कहते हैं कि ड्रम क्यों नहीं भरा। तो पता चलता है कि ड्रम में बहुत दिनों से बहुत सारा कबाड़ा भरा हुआ है। तो अब डिसाइड होता है कि सारा कबाड़ा बेचेंगे और अमन को आइडिया आता है कि कबाड़ा बेचकर वो पार्टी के रुपए जोड़ सकता है। अमन अपने जानने वाले किसी कबाड़ वाले को बुला के लाता है, उसको कबाड़ा बेचता है और उससे कमीशन भी लेता है, जिससे उसकी पार्टी का तो जुगाड़ हो जाता है। फोर्थ एपिसोड में अन्नू और उसके पापा संतोष मिश्रा जॉब पर जाने वाले होते हैं। तभी अमन पार्टी पर जाने के लिए अन्नू की जैकेट मांगता है। अन्नू मना कर देता है, लेकिन अमन छुपाकर वो जैकेट ले जाता है। उधर बिट्टू की मम्मी आंवले का मुरब्बा लेकर आती है और वो बताती है कि आजकल के लड़के क्लास खत्म होने के बाद सैर सपाटे पर निकल जाते हैं। वो किसी आकाश के बारे में बता रही होती है। तभी अन्नू और संतोष मिश्रा अमन पर भी शक करते हैं कि कहीं वो भी ऐसे ही नहीं करता हो। इस एपिसोड में अन्नू डॉक्टर प्रीति से मिलता है, जिनका नया क्लिनिक खुल रहा होता है। तो अन्नू अपनी मेडिसिन बेचने का प्लान में लगा हुआ है। तभी पता चलता है कि किसी दूसरी कंपनी ने पहले ही मेडिसिन बेच दी है। तो उसका बॉस अन्नू को सुनाता है, उसको डांटता है। अन्नू बॉस से झगड़ा करके घर आ जाता है और सेम टाइम पर अमन स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहा होता है। तो उसको कॉफी पीते हुए टीचर देख लेते हैं। अब शाम को अन्नू अमन का थोड़ा सा झगड़ा होता है, क्योंकि अमन अन्नू की जैकेट बिना पूछे लेकर गया था। और लास्ट एपिसोड में अन्नू अपने मम्मी पापा से कहता है कि अमन से घर का सामान सब्जी वगैरह मंगाया करो। तो आज सब्जी लेने अमन अपने पापा के साथ जाता है और वहाँ उसका थोड़ा अपने पापा से झगड़ा हो जाता है। और सेम टाइम पर अन्नू कुछ जुगाड़ करके डॉक्टर प्रीति के क्लिनिक में अपनी कंपनी की मेडिसिन लगवा देता है, जिससे उसका बॉस खुश हो जाता है और उसे गिफ्ट देता है। अब अमन अपने पापा के साथ सब्जी लेकर घर आता है। तो अमन की मम्मी को पता लग जाता है कि वो स्कूल के बाद कॉफी पीने गया था। अब थोड़ा सा हंगामा होता है और संतोष मिश्रा अमन का बैग चेक करने लगते हैं, जहाँ उनको एक लव लेटर मिलता है और अश्लील साहित्य मिलता है। वो अमन को थोड़ा पीट देते हैं। जब अन्नू शाम को घर आता है तो पता चलता है कि अमन घर छोड़कर चला गया है। तो अन्नू अमन को बस स्टैंड से वापस लाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब गुल्लक का सीजन 5 भी आने वाला है। जैसे ट्रेलर से पता चल रहा है कि अन्नू की डॉक्टर प्रीति के साथ स्टोरी आगे बढ़ रही है, उधर अमन की कॉलेज लाइफ चल रही है और सभी नया घर लेने का प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन अन्नू भैया को यहाँ चेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि 5वां सीजन कैसा रहेगा।